नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की करेंगे, लेकिन कहानी महेश भट्ट की भी होगी। राजेश खन्ना और महेश भट्ट की पहली मुलाकात और उस दौर का किस्सा महेश भट्ट की आंखों देखी आपको सुनाएंगे। लहू के दो रंग, अभिमन्यु, अर्थ, सारांश और आशिकी, तिल है कि मानता नहीं, हम है राही प्यार के जैसी 80 से ज़्यादा फिल्मों के निर्देशन और प्रोडक्शन कर चुके फेमस फिल्म मेकर महेश भट्ट को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अटूट मेहनत की और ख़ुद को ऐसे स्थापित किया कि आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के हिट फिल्म मेकर्स में होती है। लेकिन एक दौर था जब उन्हें अपने करियर को तराशने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। राज खोसला की मदद और उनके डगमगाते करियर को 70 के दशक के सुपरस्टार ने ऐसा संवारा जिसके बारे में वो खुद कहते हैं कि वो जो भी हैं आज राजेश खन्ना की बदौलत हैं। महेश भट्ट इंडस्ट्री के उन नगीनों में से एक रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर हर तरफ सिर्फ अपनी चमक बिखेरी। हाल ही में महेश भट्ट ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात की और फिल्म निर्माता राज खोसला की मदद करने के समय की यादें भी साझा की। और उस इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया कि कैसे साल 1969 वो फिल्म दो रास्ते, जो कि राजेश खन्ना और मुमताज़ की थी, के अंतिम शेड्यूल के दौरान राज खोसला और राजेश खन्ना से मिले, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज़ लीड रोल में थे। महेश भट्ट बताते हैं कि इस फिल्म का गाना तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई फिल्माया जा रहा था और इसी दौरान पहली बार प्रसिद्ध निर्देशक राज खोसला और सुपरस्टार राजेश खन्ना से उनकी मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने राजेश खन्ना के स्टारडम को भी याद किया। महेश भट्ट ने कहा कि वो राजेश खन्ना के स्टारडम को देखकर उन दिनों हैरान रह गए थे। वो कहते हैं कि मैंने राजेश खन्ना जैसा स्टारडम पहले कभी नहीं देखा था। आजकल स्टार्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ कुछ फिल्मी मैगजीन और सीमित प्रिंटों के साथ राजेश खन्ना प्रसिद्धि का ऐसा स्तर बनाने में कामयाब रहे जो पहले कभी नहीं देखा गया। मैं जिस दौर में राजेश खन्ना से मिला था और उन्होंने मुलाकात का ये मौका दिया कि मैं फिल्म दो रास्ते के ज़रिए कुछ सीख सका, वो राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का पीक टाइम था। बैक टू बैक उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थीं। वो जिस फिल्म में होते वो फिल्म कामयाबी की एक नई इबारत लिखती थी और अपने ऐसे बिजी शेड्यूल में राजेश खन्ना ने मुझसे मिलने के लिए वक्त निकाला। दो रास्ते साल 1969 में बनी हिंदी भाषा की ऐसी फिल्म जिसका निर्देशन और निर्माण राज खोसला ने किया, जिसमें राजेश खन्ना एक जिम्मेदार बेटे और मुमताज़ उनकी प्रेमिका के रूप में हैं। बलराज साहनी और कामिनी कौशल हैं। प्रेम चोपड़ा एक हठी बेटे और बिंदु उनकी पत्नी की भूमिका निभाते हुए इस फिल्म में नजर आते हैं, जो विवादों को जन्म देते हैं। राज खोसला के साथ काम करने पर बात करते हुए महेश भट्ट ने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि हमने बाद में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना स्टारर मेरा गांव मेरा देश बनाई। विनोद खन्ना मेरे लिए सिर्फ एक सहकर्मी ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान दोस्त भी थे, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं वो व्यक्ति बन पाता जो मैं आज हूँ। और छठी फिल्म साबित हुए करियर के लिए लकी महेश भट्ट ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए उदयपुर में मेरा गांव मेरा देश के निर्माण के बारे में बात की और फिल्म में आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूज़िक की भी तारीफ हुई। उन्होंने बताया कि जब मैंने इंडस्ट्री की शुरुआत की तब उनकी फिल्मों को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हालांकि कुछ असफल फिल्मों से शुरुआत करने के बावजूद महेश भट्ट अपना करियर स्थापित करने में कामयाब रहे। बाद के दिनों में उनकी फिल्म अर्थ का खास योगदान रहा, जो उनकी छठी फिल्म थी, और ये सफलता महेश भट्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। और इस फिल्म के बाद उनकी 80 और 90 के दशक में सारांश, जन्म, सड़क और आशिकी सहित कई फिल्में हिट रहीं। लेकिन सालों बाद भी महेश भट्ट
राजेश खन्ना और राज खोसला के साथ हुई उस मुलाकात को नहीं भूलते जिसने उन्हें बॉलीवुड में पैर जमाने की प्रेरणा दी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।